नमस्कार दोस्तों, मैं ललित। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्रोत एजुकेशन हब में। दोस्तों, अपने जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जो अपने होने वाले एग्जाम है अभी, जैसे कांस्टेबल है, पटवार में, इनमें क्वेश्चनों का इनका जो वेटेज है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का पहला टॉपिक है वो है अपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। अब दोस्तों देखो, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो शब्द है कंप्यूटर, इस शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों कंप्यूटर को अपने जो हिंदी में है, हिंदी में इसे दोस्तों संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संगणक कहते हैं। तो दोस्तों अब कंप्यूटर को हिंदी में संगणक क्यों कहते हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर शब्द है, जो कंप्यूटर शब्द है, इसकी उत्पत्ति दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के दोस्तों, लैटिन भाषा के एक शब्द है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है एक कंप्यूट, कंप्यूट। दोस्तों जो कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई दोस्तों? लैटिन भाषा के शब्द है एक कंप्यूट, उससे इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस कंप्यूट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो दोस्तों जो इस कंप्यूट का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों गणना करना। क्या होता है दोस्तों? गणना करना, गणना करना। तो दोस्तों इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक बहुत ही तेज गति से गणना करने का एक यंत्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर है ये तो अभी 19वीं सदी में है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे यंत्र रहे होंगे जिससे कि अपने गणना की जाती थी। तो इससे पहले कौन कौन से यंत्र थे? तो अपने बात करेंगे दोस्तों जो विश्व में सबसे प्रथम था। मतलब कहने का मतलब दोस्तों मेरा कि जो विश्व है, विश्व में सबसे पहला, विश्व में दोस्तों सबसे पहला गणना करने का यंत्र क्या था? तो विश्व में सबसे पहला गणना करने का यंत्र दोस्तों अबेकस था। अबेकस कहते हैं दोस्तों, अबेकस, जिससे दोस्तों विश्व में सबसे पहला गणना की गई थी। वो यंत्र कौन सा था दोस्तों? अबेकस था, ABACUS, अबेकस। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति किसने की थी दोस्तों? इसका आविष्कार किसने किया होगा? ऐसा कौन होगा जो सबसे पहले गणना करने का यंत्र बनाया होगा? तो दोस्तों जो इस अबेकस की है, इसका आविष्कार दोस्तों, क्या दोस्तों? इसका आविष्कार दोस्तों चीन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? चीन ने। तो दोस्तों अबेकस एक जो यंत्र है गणना करने का, इसका आविष्कार दोस्तों चीन ने किया था, जो कि विश्व में सबसे पहला गणना करने का यंत्र था दोस्तों। तो दोस्तों कब किया होगा? ये कब की बात है दोस्तों? जब सबसे पहला गणना करने का यंत्र बना था। तो दोस्तों जो विश्व में सबसे पहला जिससे गणना की गई थी, तो इसका माना जाता है दोस्तों कि अबेकस का जो आविष्कार है दोस्तों, वो 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य रहा था दोस्तों। तो क्या रहा था दोस्तों? जो विश्व में सबसे पहले गणना करने का यंत्र है दोस्तों, वो 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा था? तो दोस्तों इसकी संरचना कैसी थी? ये किस प्रकार से अपने को दिखाई देता था? ये इससे गणना कैसे की जाती? तो दोस्तों जो इसकी आकृति थी दोस्तों, तो जो अबेकस था दोस्तों, इसका एक ये देखो एक फ्रेम था, जैसे एक फ्रेम बना होता था दोस्तों, आयत का समान एक फ्रेम बना होता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस फ्रेम के अंदर दोस्तों इस प्रकार से क्या लगी हुई थी दोस्तों? इसमें तारें लगी होती थी दोस्तों। इस प्रकार से तारें लगी होती थी दोस्तों। इसके अंदर एक फ्रेम बना होता था दोस्तों, उसके अंदर इस प्रकार से तारें लगी होती थी। इन तारों में से दोस्तों ऐसे मोती पिरोए होते थे, ऐसे मोती पिरोए होते थे इस प्रकार से दोस्तों, जिससे कि ये गणना की जाती थी। तो दोस्तों विश्व के अंदर सबसे पहला करने का यंत्र कौन सा था दोस्तों? वो था अबेकस, जिससे कि सबसे पहले गणना की गई थी। इसका आविष्कार दोस्तों चीन ने किया था। और ये दिखने में कैसा था दोस्तों? ऐसे इस प्रकार से दिखता था दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों। इसके अंदर मोती पिरोए होते थे, इससे क्या की जाती थी दोस्तों? गणना की जाती थी। तो अपने क्या किया दोस्तों कि कंप्यूटर है, इसे हिंदी में संगणक कहते हैं दोस्तों।
ठीक है। और इसकी उत्पत्ति है दोस्तों वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई थी। कंप्यूट का अर्थ होता है दोस्तों गणना करना। जो कंप्यूटर अपना है वो एक गणना करने का यंत्र है दोस्तों। और इसके जो गणना करने का यंत्र है वो सबसे पहले कौन सा यूज में लिया गया था दोस्तों, वो था अबेकस। विश्व में सबसे पहले अबेकस को का आविष्कार किया गया था। किसने किया था दोस्तों, ये चीन ने किया था। तो दोस्तों ये आप नोट कर सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो 10 सेकंड आपके पास। क्या दोस्तों, ये कंप्यूटर, कंप्यूटर को दोस्तों हिंदी में सैंगण कहते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है दोस्तों गणना करना है। विश्व में अबेकस को सबसे पहला गणना करने का यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते अपने। ये तो था दोस्तों एक इसके बारे में। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो अपने कर लिया दोस्तों, क्या मतलब उसका मतलब क्या था। तो अब आगे अपने क्या करते हैं दोस्तों, देखो भी क्या है दोस्तों कंप्यूटर, क्या है दोस्तों जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर है क्या दोस्तों, अपने हमेशा कहते हैं कि कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है दोस्तों, एक है कंप्यूटर जो है वो क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और दोस्तों अपने हिंदी में इसकी जो है क्या कहते हैं इसे, कि कंप्यूटर एक है, क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है, एक स्वचालित मशीन है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन एक स्वचालित मशीन है। तो दोस्तों इसे ही कंप्यूटर क्यों कहा गया, ये कंप्यूटर किससे कहते हैं। तो दोस्तों जो इसके अगर अपनी इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं दोस्तों, अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो कहा जाता है कि दोस्तों जो यूजर होता है, यूजर जो की यूज करता है, उसके द्वारा दोस्तों इनपुट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है दोस्तों। इनपुट देने के बाद दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होती है। ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद में जो भी अपने को आउटपुट मिलता है, ठीक है दोस्तों, आउटपुट मिलता है या अपने को आउटपुट उपलब्ध करवाता है दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों इसे कंप्यूटर कहेंगे दोस्तों। हर एक वो कंप्यूटर है जो कि इनपुट लेता है, उसके बाद में उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद में वो आउटपुट देता है, वो दोस्तों क्या होता है, वो एक कंप्यूटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों वो यही है कि यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके सूचना अपने को आउटपुट के रूप में उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे अपने क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक, इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, कि जो अपने को इनपुट लेता है उसके बाद में उसे प्रोसेस करता है, फिर अपने को आउटपुट देता है। आउटपुट में जो अपने को आउटपुट देता है दोस्तों वो क्या होती है, सूचना बोलते हैं उसे, सूचना बोलते हैं दोस्तों। इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो इनपुट करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है डेटा। डेटा होता है दोस्तों जो अपने द्वारा कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है, वो दोस्तों वो तो होता है डेटा, जो कि प्रोसेस होता है। उसके बाद में प्रोसेस होने के बाद में दोस्तों अपने को आउटपुट के रूप में मिलता है। जो आउटपुट अपने को दिखता है या अपने को जो भी रिजल्ट मिलता है दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों सूचना, सूचना या इंफॉर्मेशन। तो अब दोस्तों अपने इसको समझेंगे थोड़ा सा का कि क्या होता है। पहले ये क्या लेता है दोस्तों, ये डेटा को लेता है। ठीक है दोस्तों, डेटा लेने के बाद में क्या होता है दोस्तों, इसको प्रोसेसिंग होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसिंग होने के बाद में दोस्तों अपने को क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट के रूप में क्या मिलता है दोस्तों अपने को, इंफॉर्मेशन। क्या मिलता है दोस्तों अपने को, इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, डेटा होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, कि जो अपने को इनपुट दिया है, जो अपने इनपुट देते हैं अपने यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है वो क्या होता है दोस्तों, डेटा होता है। डेटा को दोस्तों सीपीयू तक, मतलब जो प्रोसेसिंग करने की जो यूनिट होती है दोस्तों वो सीपीयू होती है। तो सीपीयू तक कौन पहुंचाता है, इनपुट पहुंचाता है दोस्तों। इनपुट के द्वारा डेटा को सीपीयू तक पहुंचाया जाता है, सीपीयू इसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में दोस्तों इसको आउटपुट के रूप में अपने को सूचना उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है दोस्तों, आउटपुट के रूप में अपने को सूचना उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हो आप।
एक बार कि कंप्यूटर क्या है दोस्तों, इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर को अपने हिंदी में एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन भी कहते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों क्या है, यह यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके सूचना आउटपुट के रूप में उपलब्ध करवाता है। इसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है ये आ गया दोस्तों अपना जो अभी बात कर रहे थे कि कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, डेटा लेता है, उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है दोस्तों। प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, इसको जो है इंफॉर्मेशन के रूप में अपने को उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, जो डेटा होता है दोस्तों, जो ये क्या है दोस्तों, डेटा है। ये क्या आ गया दोस्तों, अपने डेटा को अपने क्या करते हैं दोस्तों, इनपुट करते हैं। उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, और उसके बाद में अपने को जो मिलता है ये आउटपुट के रूप में मिलता है। तो जो प्रोसेसिंग की क्रिया होती है वो आपको पता है दोस्तों, इस कौन करता है, सीपीयू करता है। अपनी बार तो समझेंगे, ये देखो दोस्तों अपने के डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि पहले इनपुट देंगे अपने इनपुट डिवाइस के द्वारा। जैसे कि कीबोर्ड क्या अपना एक इनपुट डिवाइस है, उसके द्वारा अपनी कोई भी की प्रेस करेंगे वो इसके अंदर डेटा है। कुछ भी अपने प्रेस करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अपने कर दिया दोस्तों 2 × 2 + 2। दोस्तों ये जो है अपने इनपुट के द्वारा डेटा को इसके अंदर फीड कर दिया। उसके बाद में दोस्तों जो सीपीयू होता है, सीपीयू को बता दूं दोस्तों मैं, जो प्रोसेस करता है उसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों ALU और एक होता है CU। ये दोनों दोस्तों जो है किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये मेमोरी के द्वारा अपने जुड़े होते हैं, मेमोरी। तो दोस्तों अपने जो भी डेटा देते हैं वो मेमोरी के अंदर फीड होता है, उसके बाद में उसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट में मिलता है। तो दोस्तों जो अपने एक एग्जांपल लिया है कि अपने डेटा फीड कर दिया अपने 2 × 2 + 2। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, 4 और 2 6। तो ये सीपीयू का प्रोसेस क्या, यहाँ पर गणना की जाएगी इसकी दोस्तों, प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद जो अपने को आउट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जो अपने को आंसर मिलेगा, जैसे कि ये रिजल्ट मिलेगा 6, तो ये क्या हो गया, अपने एक आउटपुट सूचना मिल गई अपने को, ये गणना होगी, प्रोसेस होगी और इसको अपने को आंसर मिलेगा इसी प्रकार से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ थोड़ा सा का कि ये क्या आ गया, ये देखो ये है सीपीयू के अंदर क्या होता है। तो अपनी जो प्रोसेस होने की क्रिया है दोस्तों सीपीयू के अंदर, ये देखो इसके अंदर होता है दोस्तों ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के द्वारा पूरे कंप्यूटर को दोस्तों नियंत्रित किया जाता है। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, मेमोरी के साथ कनेक्ट होते हैं। ये मेमोरी के साथ इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। पहले डाटा को फीड किया जाता है, उसके बाद में इसको में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट अपने रूप में मिल जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाना चाहूँ इसको, तो आपको बता सकता हूँ कि जो कि क्या करता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या होता है, डेटा को फीड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने अभी समझाते हैं कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को फीड किया जाता है, सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद में जो भी अपने आउटपुट के रूप में मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों, अपने आउटपुट होता है वो इनफॉर्मेशन, या इसे कहते हैं दोस्तों सूचना। क्या कहते हैं दोस्तों, सूचना। ठीक है दोस्तों, तो अपने मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि क्या होता है दोस्तों। ये होता है यहाँ पर इनपुट डिवाइस का मतलब होता है दोस्तों डाटा को स्वीकार करना। ठीक है दोस्तों, डाटा स्वीकार किया दोस्तों यहाँ पर इनपुट के द्वारा। इनपुट का मतलब होता है डाटा स्वीकार करना। फिर दोस्तों जो प्रोसेसिंग क्रिया होता है, जो सीपीयू होता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, तो उसके अंदर पहले क्या किया जाता है दोस्तों, डाटा को स्टोर किया जाता है। मतलब कि डाटा का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भंडारण होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है दोस्तों, प्रोसेस होता है, मतलब कि डाटा विश्लेषण होता है। डाटा का विश्लेषण होता है दोस्तों, ये हो गया डाटा विश्लेषण दोस्तों, ये इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना डेटा विश्लेषण। जो अपने को ये हो गया दोस्तों प्रोसेस। इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों कि ये होता है इनपुट होता है, इसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, प्रोसेसिंग होती है। ये होगी दोस्तों प्रोसेसिंग। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जो अपने को रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर जो को अपने को रिजल्ट मिलता है, मतलब कि जो अपने को सूचना मिली है आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में जो सूचना मिली है उसे सूचना कहते हैं दोस्तों। जो अपने को रिजल्ट मिला है या इसे कहते हैं विश्लेषित जो डेटा मिला है अपने को, वो होता है सूचना या इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आया होगा यहाँ तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे अपने
तो बात सर, और इसमें क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों क्या है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है। तो दोस्तों जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी अपने वैसे किया था, मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। वो जो डेटा है उसके बाद में आपको पता है क्या होता है, डेटा की होती है दोस्तों प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में अपने को इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाता है। तो क्या होता है जो डेटा होता है दोस्तों उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद में ये इन्फॉर्मेशन चेंज होकर अपने को मिल जाता है, या सोचना अपने को जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी प्रोसेसिंग के बाद में अपने इसका निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, वो अपने क्या कहलाता है, इसे इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जो ये सारी प्रक्रियाएं होती है ना दोस्तों, जो कि डेटा को प्रोसेसिंग के बाद में इन्फॉर्मेशन, डेटा इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट के रूप में अपने को इन्फॉर्मेशन के रूप में मिल गया। तो दोस्तों जो ये सारी प्रक्रिया हैं तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और फिर आता है दोस्तों डेटा क्या है। डेटा के बारे में अपनी बात करेंगे कि अपने ये जो डेटा कर रहे हैं, ये डेटा किस प्रकार से होता है, ये क्या होता है। ये आ गया दोस्तों डेटा। अपने डेटा के बारे में करेंगे दोस्तों कि देखो डेटा, पहली तो बात मैं बता दूं, डेटा को अपने फीड की कंप्यूटर में जो फीड करते हैं किससे करते हैं, तो आपको पता है दोस्तों इसे अपने इनपुट डिवाइस के द्वारा फीड किया जाता है। कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट डिवाइस के द्वारा फीड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है डेटा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो डेटा होते हैं वो कच्चे, आप कच्चे बोल सकते हैं इसे, या अव्यवस्थित दोस्तों, अव्यवस्थित डेटा होते हैं दोस्तों, कच्चे या अव्यवस्थित तथ्य व आंकड़ों, वह तथ्य व आंकड़ों का समूह होता है दोस्तों। आंकड़ों का क्या होता है दोस्तों, समूह होता है। क्या होता है दोस्तों, जो डेटा होता है वो कच्चे या अव्यवस्थित तथ्य तथा आंकड़ों के समूह होता है, उसे डेटा कहते हैं। किस प्रकार से दोस्तों, ये इस प्रकार से कैसे होते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख दिए, मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 112, क्या है दोस्तों, ये 3 डिजिट है 112। दोस्तों अपने डेटा के आधार पर निश्चित निर्णय नहीं ले सकते हैं भी ये 112 है क्या, अपने को निश्चित नहीं है ये 112 क्या है दोस्तों। ये तब तक निश्चित नहीं होता दोस्तों कि ये क्या भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये किसी का हाउस नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये किसी के बिल नंबर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये किसी का अकाउंट के लास्ट 3 डिजिट हो सकते हैं दोस्तों, किसी के भी अकाउंट नंबर के लास्ट 3 डिजिट हो सकते हैं दोस्तों। ये किसी का रोल नंबर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये किसी का दोस्तों जो है मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट भी हो सकते हैं। तो जब तक इसमें अपने को निश्चित नहीं हो जाता तब तक ये क्या होता है दोस्तों, डेटा ही होता है। ठीक है दोस्तों, भी अपने कह सकते हैं कि यूजर जो होता है वो डेटा पर निश्चित निर्णय नहीं ले सकता है दोस्तों, क्योंकि डेटा जो कच्चे या अव्यवस्थित तथ्य व आंकड़ों का समूह होता है दोस्तों, जो कि प्रोसेसिंग के बाद में अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो व्यवस्थित होने के बाद में अपने को मिलता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो अपने इसकी जो डेफिनेशन देखेंगे अपने आगे दोस्तों। ठीक है, ये देखो दोस्तों कि डेटा क्या है, इसे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के द्वारा फीड किया जाता है। यह कच्चे या अव्यवस्थित तथ्य तथा आंकड़ों के समूह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल में यहाँ पर लिए अपने 729 दोस्तों, ये 3 जो डिजिट है ये किसी का क्या हो सकता है दोस्तों, किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, किसी का हाउस नंबर हो सकता है, किसी बिल नंबर हो सकता है, किसी के अमाउंट हो सकती है, या कोई किसी के अकाउंट के लास्ट 3 डिजिट हो सकते हैं, किसी मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट हो सकते हैं। अपने को इसको निश्चित नहीं है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, डेटा हुआ। तो ठीक है दोस्तों, और डेटा के आधार पर यूजर है जो दोस्तों निश्चित निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। जो डेटा होता है दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, जो डेटा होता है दोस्तों ये 2 प्रकार से होता है। अपने साधारणतः इसे 2 प्रकार से में बांटेंगे। ठीक है, डेटा
इतने दोस्तों मुख्यतः इसके या साधारणतः इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों। नंबर एक दोस्तों, एक होता है दोस्तों न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा इसे कहते हैं दोस्तों संख्यात्मक डेटा, संख्यात्मक डेटा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिक डेटा हुआ। जो संख्यात्मक डेटा है दोस्तों, ये किस प्रकार से दोस्तों, इस तरह के डेटा के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस जो न्यूमेरिक डेटा के अंदर आता है दोस्तों, इस तरह के डेटा के अंदर 0 से 9 तक अंक आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, 0 से 9 तक के अंक आते हैं। 0 से 9 तक के दोस्तों क्या आते हैं, अंक आते हैं। 0 से 9 तक के अंक आते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, अपने समझेंगे इसको कि उदाहरण के तौर पर अपने मान सकते हैं कि जैसे जनगणना है, ठीक है दोस्तों, या किसी का रोल नंबर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, या कोई अंकगणितीय संख्या है दोस्तों, अंकगणितीय दोस्तों संख्या। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिक डेटा, संख्यात्मक डेटा पहला प्रकार है दोस्तों इसका, जिसके अंदर दोस्तों 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग होता है। 0 to 9 अंकों तक का प्रयोग इसके अंदर होता है दोस्तों। इसके अंदर जैसे आता है जनगणना होगी, रोल नंबर हो गया, अंकगणित संख्या, और क्या आता है दोस्तों इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा के अंदर दोस्तों इसके अंदर जो होता है प्लस का साइन, माइनस का साइन, भाग का साइन, गुणा का साइन और दशमलव इसी के अंदर आता है दोस्तों। तो न्यूमेरिक डेटा के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक के अंक हो गए, और क्या आता है दोस्तों प्लस का साइन, माइनस का साइन और भाग का साइन और गुणा का साइन और दशमलव, ये हो गया दोस्तों न्यूमेरिक डेटा। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, देखो तो इस तरह के डेटा के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर अंक हो गए दोस्तों, इस तरह के अंदर दोस्तों अंक आ जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर अंकों को और अक्षरों और चिन्हों, अंकों, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग होता है दोस्तों, चिन्हों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों न्यूमेरिक डेटा के बाद में दूसरा अपना है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंदर दोस्तों अंक आते हैं, अक्षर आते हैं, चिन्ह आते हैं, इनका प्रयोग होता है। वो क्या होते हैं दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक डेटा होते हैं। किस प्रकार से दोस्तों कि 0 to 9 तो हो गए दोस्तों, 0 to 9 तो हो गए दोस्तों, अंक हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर अक्षर दोस्तों, डिजिट है दो, A to Z क्या होगी दोस्तों इंद्र, ठीक है, A to Z। चिन्ह हो गए दोस्तों, जैसे कि अपने की, जैसे कि @ हो गया दोस्तों, डॉलर साइन हो गया दोस्तों, प्रतिशत हो गया दोस्तों, ये अगर डॉलर साइन, ये था दोस्तों हैशटैग, जैसे कि @ हैशटैग दोस्तों, प्रतिशत का और डॉलर साइन, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं अल्फा न्यूमेरिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो डेटा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है दोस्तों न्यूमेरिक डेटा या संख्यात्मक डेटा। इस तरह के अंदर क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक अंक आते हैं, और इसके साथ में इसके अंदर प्लस, माइनस, भाग, गुणा और जो दशमलव होता है इसका साइन आता है दोस्तों। फिर होता है दूसरा प्रकार का दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसके अंदर आता है दोस्तों अंक आ गए, अक्षर आ गए, चिन्ह आ गए, तो जिसके अंदर 0 to 9, A to Z और @ हैशटैग, प्रतिशत और डॉलर साइन। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको लिखना है, तो दोस्तों क्या होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। कि साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक हो गया दोस्तों संख्यात्मक डेटा, जिसे कहते हैं न्यूमेरिक डेटा। दोस्तों इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे जनगणना होगी दोस्तों, रोल नंबर हो गया, अंकगणितीय संख्याएं होगी, और प्लस और माइनस, गुणा, भाग और दशमलव आदि आते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये आ गया ना 0 to 9, A to Z और @ हैशटैग, डॉलर साइन और प्रतिशत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपने। आगे क्या है दोस्तों, अपने क्या कर लिया दोस्तों,
डेटा कर लिया। अब करेंगे दोस्तों अपने की इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सूचना। दोस्तों क्या होता है कि जो अपने किया था डेटा किया था, उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है। क्या किया था अपने, जैसे कि अपने अभी किया था दोस्तों कि डेटा के बाद में क्या होती है, डेटा की क्या की जाती है दोस्तों, प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद में अपने को क्या मिलता है दोस्तों, सूचना, या इसे कहते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से दोस्तों तो देखो दोस्तों, जो डेटा को फीड किया जाता है जो कि अव्यवस्थित होता है या कच्चे तथ्य या आंकड़े का समूह होता है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद में अपने को आउटपुट के रूप में मिलता है। तो कहा क्या जाता है दोस्तों कि अव्यवस्थित, जो कि अव्यवस्थित जो डेटा होता है उसकी प्रोसेस के बाद में जो अपने को आउटपुट उपलब्ध होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सूचना या इंफॉर्मेशन कहलाती है। क्या कहलाता है, सूचना या इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, कि अव्यवस्थित जो डेटा है, मान लो कि ये व्यवस्थित हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब अव्यवस्थित डेटा प्रोसेस होता है जो आउटपुट के रूप में अपने को जो भी परिणाम या जो भी अपने को निष्कर्ष निकलता है, अपन ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो डेटा होता है वो अपने के समझ में नहीं आता है तो कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, उसे अपने प्रोसेस करने के बाद समझने योग्य बना देता है अपने। ठीक है दोस्तों, क्या बना देता है दोस्तों, समझने योग्य बना देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन। देखो दोस्तों, यह अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, वो इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, जो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों, देखो अभी अपने वैसे क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग होती है दोस्तों कि जो डेटा होता है उसके बाद में क्या होती है दोस्तों, प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों जो कि है कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, जो डेटा होता है उसे क्या करता है दोस्तों, इसे इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है दोस्तों, इसे ही डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों कि जो डेटा होता है इसको किस में चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन में। डेटा को इंफॉर्मेशन में जो चेंज किया जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। क्या किया जाता है, कहा जाता है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है कि डेटा को प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। मतलब डेटा होता है दोस्तों, उसे इंफॉर्मेशन में जो चेंज करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों डेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों इसे ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। क्या डेटा प्रोसेसिंग अपने पढ़ेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है। क्या दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आंकड़े या डेटा होता है दोस्तों को सूचना में परिवर्तित करता है या उसे सूचना में चेंज करता है। इसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। वही बात दोस्तों, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना क्या कहलाता है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। तो आप इसे क्या कर सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये है दोस्तों अपना क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। ये सारा क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, कंप्यूटर सिस्टम। जो ये है सिस्टम यूनिट है दोस्तों, जो कंप्यूटर सिस्टम उसके अंदर क्या क्या आता है, पहले ये देखो दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं अपने सारे को, इसे बोला जाता है सारे कंप्यूटर सिस्टम। क्या दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर बहुत से कंपोनेंट से जुड़ा होता है, जिसके अंदर दोस्तों आगे जैसे कि मॉनिटर है दोस्तों, तो इसके अंदर स्क्रीन भी इंक्लूड होगी दोस्तों। देखो स्क्रीन हो गया दोस्तों, मॉनिटर हो गया, स्पीकर आ गया दोस्तों, इसके अंदर ये माइक्रोफोन आ गया दोस्तों, ये माउस आ गया, ये आ गया कीबोर्ड दोस्तों। ठीक है, देखो इसे अपने सभी क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो डिब्बा सा होता है दोस्तों, इसे हम सभी सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो इसे बोला जाता है ये होता है दोस्तों सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इसका नाम होता है सिस्टम यूनिट। लेकिन जो इसके अंदर अब क्या सीपीयू क्या है,
तो दोस्तों इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, इससे प्रकार से क्या लगा होता है दोस्तों, एक प्रकार से मदरबोर्ड लगा होता है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है। उस मदरबोर्ड के अंदर एक इस प्रकार से दोस्तों चिप लगी होती है जिसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होती है दोस्तों, एक सिस्टम यूनिट के अंदर एक इस मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर दोस्तों एक इस प्रकार से जो चिप लगी होती है इसी सीपीयू कहते हैं दोस्तों। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जो ये सारे कंपोनेंट से जुड़ा होकर क्या बना होता है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी उमंग और जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।